So dear students, we shall solve a very important problem from NCERT. NCERT के अंदर ये सॉल्व एग्जाम्पल है, लेकिन सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं, बाकी के 4 क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लगाए गए हैं. ध्यान से सुनो. फाइंड द नंबर ऑफ 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स डॉटर DAUGHTER सो दैट ऑल वॉवल्स टुगेदर, सारे वॉवल एक साथ आए. ऐसे कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, सारे वॉवल एक साथ ना आए. नो वॉवल टुगेदर, कोई से 2 वॉवल भी एक साथ ना आए. वॉवल ऑलवेज कम्स एट इवन प्लेस, हर इवन प्लेस पर एक वॉवल आए. जब भी वॉवल आए इवन प्लेस पर आए. When relative place of vowel and consonant is unchanged, जहां vowel बैठा है वहीं पर vowel बैठे. When order of vowel unchanged, order भी चेंज ना हो. A पहले आ रहा है तो हमेशा A ही पहले आए. क्या मेरी बात समझ में आ गई? ओके. नाउ सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट करने के लिए डॉटर को लिख लेते हैं. DAUGHTER. इसमें वॉवल बोलिए. A, U and E. There are 3 vowels. Vowels कितने हैं? 3 vowels. What about consonants? D, G, H, T, R. These are 5 consonants. क्वेश्चन है ऑल वॉवल टुगेदर, सारे वॉवल टुगेदर आए. कौन सा मेथड इस्तेमाल करूंगा? स्ट्रिंग मेथड इस्तेमाल करूंगा. स्ट्रिंग मेथड का मतलब जितनी चीजें मुझे एक साथ रखनी है उन सबको बांध दूंगा धागे से और एक बॉक्स में डाल दूंगा. ठीक है, तो एक बॉक्स में मैं क्या डालूं? A, U और E. A, U और E. बाकी के कितने बॉक्स खुलेंगे? 5 कॉन्सोनेंट बचे हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5. बाकी के 5 कॉन्सोनेंट्स के लिए पहला डिब्बा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा. एक डिब्बा रिजर्व है सारे वॉवल्स के लिए और बाकी के 5 डिब्बे रिजर्व हैं एक कॉन्सोनेंट के लिए. क्या बात समझ में आती है? अब इस दुनिया में मेरे लिए कितने आदमी हैं? 6. एक वो डिब्बा जिसके अंदर सिर्फ वॉवल हैं और एक वो डिब्बा, ऐसे 5 डिब्बे जिसके अंदर क्या है? 5 कॉन्सोनेंट है. सो आई हैव 6 बॉक्सेस एंड 6 पर्संस इन द वर्ल्ड. बात समझ में आ रही है? इनको यहां बिठाना है तो 6 बॉक्सेस में 6 लेटर्स को रखने का तरीका. अब मैं इसको 1 लेटर मानूंगा. अब मैं सारे वॉवल को 1 लेटर मानूंगा. 6 बॉक्सेस में 6 लेटर्स को लिखने का तरीका फैक्टोरियल 6. क्या बात समझ में आती है? अब जब ये वॉवल किसी भी बॉक्स के अंदर रहेगा, उसके जितने कॉम्बिनेशन होंगे हर बार ये AUE भी अपनी प्लेस बदलेगा. क्या बात समझ में आती है? तो एक बॉक्स में AUE को बिठाने के तरीके फैक्टोरियल 3. क्या बात समझ में आती है? एंड दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. ऑल वॉवल टुगेदर. ये फैक्टोरियल 3 किसके लिए है? ये फैक्टोरियल 3 वॉवल्स के लिए है. और ये किसके लिए है? ये वॉवल्स प्लस कॉन्सोनेंट के लिए. आई होप समझ पा रहे हैं आप लोग. ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट करेंगे. सेकंड पार्ट कह रहे हैं ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर. सारे वॉवल एक साथ नहीं है. हां, 2 तो हो सकते हैं. हां, 2 हो सकते हैं. तीनों एक साथ नहीं है. क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैं वॉवल की बात ही नहीं करता. मैं तो कहता हूं मेरे पास 8 आदमी, 8 बॉक्सेस, उनको बिठाने का तरीका. यानी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन. कितने? 8 लोग तो फैक्टोरियल 8. ये तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन. उसमें से माइनस कर दूं ये वाला, पहला वाला आंसर, ऑल वॉवल टुगेदर वाला. क्या माइनस कर दूं? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3.
ये कौन सा है? ऑल वॉवल्स टुगेदर। और ये 8 क्या है? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। क्या मिलेगा मुझे मिलेगा ऑल वॉवल डू नॉट अकर टुगेदर। क्या मिलेगा? ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। आई होप आपके समझ में आ गया। ध्यान से देखिए, पहला पार्ट ऑल वॉवल टुगेदर और दूसरा ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में ऑल वॉवल टुगेदर को माइनस अगर कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? ऑल वॉवल डू नॉट अकर टुगेदर। 2 क्वेश्चन पूरे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट थर्ड वन। इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं नो वॉवल टुगेदर, एक भी वॉवल टुगेदर नाम पढ़े। नो वॉवल टुगेदर, नो वॉवल टुगेदर। कौन सा मेथड इस्तेमाल करूंगा? ध्यान से सुन लीजिए। इसमें मेथड इस्तेमाल करता हूं गैप मेथड। कौन सा मेथड? गैप। वॉवल टुगेदर नहीं है। वॉवल, 2 वॉवल एक साथ नहीं आ रहे। कोई से भी 2 वॉवल एक साथ ना आए तो सबसे पहले कंसोनेंट लिख लूं। पहला कंसोनेंट लिखते हैं भाई डी, दूसरा कंसोनेंट जी। ध्यान से देखिएगा, मैं बीच में जगह छोड़ रहा हूं। एच टी और आर। 5 कंसोनेंट बिठाए। जब भी वॉवल आएगा तो किसी भी कंसोनेंट के बीच में 2 वॉवल नहीं आएंगे, यानी बीच में एक जगह छोड़ रखी है मैंने। ध्यान से देखिए, कंसोनेंट से पहले भी जगह है और कंसोनेंट के बाद भी जगह है। कितने कंसोनेंट है? 5 कंसोनेंट है। 5 कंसोनेंट। तो 5 जगहों पर 5 कंसोनेंट बिठाने का तरीका, 5 कंसोनेंट में 5 जगहों पर 5 कंसोनेंट बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 5। 5 कंसोनेंट कितने गैप देंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 गैप्स। कितने गैप्स है? 6 गैप्स। 1 2 3 4 5 6। जब भी वॉवल बिठाएंगे इन्हीं गैप्स पर बिठाएंगे। क्या बात समझ में आती है? कितने वॉवल हैं? 3। कितनी जगह हैं? 6 में से 3 को सेलेक्ट करने का तरीका 6C3। 6C3। 6 प्लेसेस में से 3 को सेलेक्ट करने का तरीका। अब प्लेसेस सेलेक्ट करनी है हमें, वॉवल सेलेक्ट नहीं करना। प्लेसेस सेलेक्ट करनी है जहां पर वॉवल बिठाने हैं। कितनी प्लेसेस हैं? 6 प्लेसेस। कितने वॉवल बिठाने? 3 वॉवल बिठाने। क्या बात समझ में आ गई? ओके, क्या बात खत्म हो गई? नहीं, बात खत्म नहीं हुई। इन 3 वॉवल का ऑर्डर बदलेंगे। इन 3 वॉवल का ऑर्डर बदलेंगे। कभी ए पहले लिखेंगे, कभी यू पहले लिखेंगे, कभी ई पहले लिखेंगे। क्या बात समझ में आई? क्या मिलेगा? फैक्टोरियल 3। क्या बात समझ में आ रही है? एक्चुअली में 6p3 है ये। क्या चीज है? 6p3। ओके, अगर इसको आप देखेंगे तो ये क्या चीज है? 6p3। ओके, खैर अभी आप इसको नोट कर लीजिए। दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड वन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वॉवल्स ऑलवेज कम्स एट इवन प्लेस। टोटल लेटर की स्ट्रेंथ कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 8 है। इवन प्लेस पर वॉवल आएगा। बॉक्स कितने ओपन करूंगा? 8। तो यहां पर वॉवल आएगा, यहां पर वॉवल आएगा, यहां पर वॉवल आएगा और यहां पर वॉवल आएगा। दूसरा, चौथा, छठा और 8वां इज रिजर्व फॉर वॉवल।
क्या यहां पर कंसोनेंट भी आ सकता है? हां बिल्कुल आएगा। 4 वॉवल की जगह हैं तो 3 ही तो वॉवल बैठेंगे, 5वां तो कंसोनेंट बैठेगा। लेकिन वॉवल जब भी लिखा जाएगा तो इन्हीं पे लिखा जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? वॉवल है कितने? 3, जगह कितनी है? 4। तो 4 में से 3 को सेलेक्ट करने का तरीका, 4 में से 3 को सेलेक्ट करने का तरीका कितने? 4C3। और फिर उनको शफल करने का, उनको बिठाने का तरीका मल्टीप्लाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। क्या बात समझ में आती है? बाकी यहां पर कौन बैठेगा? कंसोनेंट। कंसोनेंट, कंसोनेंट के लिए प्लेस बोलो। 1 2 3 4 और 5वीं जो वॉवल में से बची हुई है, 5वीं वो जो वॉवल में से बची हुई है। क्या बात समझ में आई? 5 पे 5 ही बैठेंगे, बदल बदल के बैठेंगे। तो फैक्टोरियल 5, दिस इज द आंसर फॉर 4th वन। आई होप समझ में आ गया होगा। ये किसके लिए है? ये वॉवल्स के लिए है। और ये किसके लिए है? ये कंसोनेंट्स के लिए है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 5, when relative place of vowels and consonants is unchanged, relative place of vowels, relative place of vowels and consonants is unchanged। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ध्यान से देखिए, कितने बॉक्स खुलेंगे? 8। वॉवल की प्लेस बोलिए, दूसरी वाली, तीसरी वाली और सेकंड लास्ट, ये वॉवल की प्लेस है। यहां हमेशा वॉवल आएगा और यहां 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 और यहां, इन 5 प्लेसेस पर हमेशा कंसोनेंट आएगा। रिलेटिव प्लेस नहीं बदल रही। बात समझ में आ रही है? रिलेटिव प्लेस नहीं बदल रही। बात समझ में आई? 3 वॉवल में 3 को बिठाने का तरीका, 3 वॉवल में 3 को बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 3। क्या बात समझ में आती है? 5 कंसोनेंट की प्लेस पर 5 कंसोनेंट को बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 5। यही आंसर है। ठीक है, दिस इज द आंसर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, when order of vowel unchanged, when order of vowel unchanged, इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, ऑर्डर ऑफ वॉवल इज अनचेंज, इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, खाने कितने खुल रहे हैं? प्लेसेस खुल रही हैं 8। टोटल प्लेसेस कितनी खुल रही हैं? 8। वॉवल कितने हैं? वॉवल है हमारे पास 3। प्लेसेस खुल रही है 8, वॉवल है 3। 8 में से 3 को सेलेक्ट करना है। 8 में से 3 को सेलेक्ट करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 8 में से 1 2 3 4 5 6 7 8। व्हेन ऑर्डर ऑफ वॉवल इज अनचेंज, 8 में से 3 को सेलेक्ट करना है और सिर्फ एक ही मेथड रखना है। ध्यान से देखो, 8 में से 3 को सेलेक्ट किया और मल्टीप्लाई किया 1। यहां पर मैं फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करता था। मुझे एक ही ऑर्डर चाहिए। कौन सा ऑर्डर है? AUE। मुझे कौन सा ऑर्डर चाहिए? AUE, बस AUE। व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ कॉन्सोनेंट्स? कंसोनेंट का ऑर्डर, बाकी के 5 जगहों पर कंसोनेंट को कैसे भी बिठाओ, बदल बदल के बिठाओ, बदल बदल के। ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5। तो ये क्या है? AUE को बिठाने का तरीका कैसे बिठाएंगे? एक बार A को यहां रखा, U को यहां रखा, E को यहां रखा, दूसरी बार में E को यहां रखा, तीसरी बार में E को यहां रखा। AUE पहले ही आएगा। ध्यान से देखना, जिस दिन A को यहां रख दिया, U को यहां नहीं रख सकता। अब U को यहां रखूंगा, यहां रखूंगा, यहां रखूंगा या यहां रखूंगा।
यहां भी नहीं रख पाऊंगा क्योंकि यहां मुझे फिर ई को रखना पड़ेगा। क्या बात समझ में आती है? 8C3 8 प्लेसेस पर 3 वॉवल को रखने का तरीका इनटू 1 एक ही ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 5 5 कंसोनेंट को 5 जगहों पर रखने का तरीका। आई होप आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।